हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो हरियाणा पुलिस का मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसको जो आंसर की है लगभग एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट रहता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। उनको मैं वेरीफाई करके दोबारा से आपको बता दूंगा। तो जो आपका एग्ज़ाम था दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल का था। जो मतलब कि दोनों हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफ़ी अच्छा लेवल का था। जो कंप्यूटर था मेनली इसमें जो है सीबीएसई जो बुक प्रिस्क्राइब करती है कंप्यूटर साइंस की, उसकी जो लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज से इन्होंने जो है लगभग जो क्वेश्चन थे मॉर्निंग शिफ्ट में जो है पूछे थे। कंपेयर टू इवनिंग जो है, मॉर्निंग में जो कंप्यूटर था वो हार्ड था, इवनिंग में जो है कंप्यूटर के कुछ 3-4 जो क्वेश्चन थे वो ईजी क्वेश्चन थे। तो बाकी जो है आपका मैथ हो वो 10th 11th और 12th, कुछ क्वेश्चंस 10th से थे, मैक्सिमम 11th से थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे आपके 12th जो है क्लास से थी। तो लगभग जो है एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से उसने उठाए थे। तो हम इसमें जो है आंसर की आपको लगभग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर भी आपको शक है तो मैंने आपको बोल दिया है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर ले। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका होगा बी, एज इट इज़ आपको देखने को मिलता है विकिपीडिया पर जब आप सर्च करते हैं। जो है असोला भट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिमेनेंट्स ऑफ दिल्ली रिज का जो है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आप जो मैंने आपको मेथड बताया था वो आप ऑप्ट कर सकते थे। मतलब कि आपको पता है जो अजंता एलोरा है महाराष्ट्र में है, तो आप सेकंड ऑप्शन को कट कर सकते थे और सी को भी कट कर सकते थे, और आपका जो है डी भी आपका कट हो जाता। तो आप ओनली आपका जो है आंसर बचता है वो बचता है, सॉरी डी तो हम कट नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों रॉन्ग बोल रहा है। फिर भी ए और बी पे हम आ जाते तो 50-50 हमारे चांसेस थे। 50-50 पर आने के बाद हमारे जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपको आंसर आपका था इसमें ए आंसर, जो जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु में है। इसके बाद ये बुक है, इसका जो है राइटर है बाल मुकुंद गुप्त, जो उर्दू पत्रिका है भारत प्रताप। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था आपका, वैसे तो आपको पता है प्रसव होता है भ्रूण को जन्म देना, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो है 12th क्लास का जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया था एज इट इज़। ये डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं 12th क्लास से इसने पूछी है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड, जो है पार्चुरेशन इसको बोलते हैं। और इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, एंडोमेट्रियम पेरीमीट्रियम और मायोमेट्रियम वाले जो लेयर्स होती हैं जो यूट्रस की, उसका उसने क्वेश्चन पूछा था, वो भी इसी चैप्टर से था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो आपका ये जो आप देख रहे हैं, इसके जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे जो है एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से उठाया गया था। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 22 नंबर जो क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें एपी है तो वैल्यू ऑफ एन इसने पूछी थी। तो आंसर जो है आपका बी जो है राइट आंसर है। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी को पता है, इतना नॉर्मल ही क्वेश्चन था अगर किसी ने अच्छे से पढ़े हैं ये आर्टिकल्स। जो है डी इसमें बिल्कुल गलत है, बाकी सभी हैं सही 1 2 3। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल ही क्वेश्चन था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्रीज जो आती हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ए आंसर आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा इजी लेवल का ही क्वेश्चन था। अगर आप कनेक्टेड रहते हैं करंट के साथ तो आपका आंसर जो होना था वो होना था रविशंकर प्रसाद। सी आंसर जो आपका करेक्ट आंसर है, सी आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम प्रकाश हेतु व्यतिकरण सीमांतों के लिए, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं आईआईटी जेई और नीट लेवल का एक एग्जाम का क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो आंसर होगा सी जो है आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ये नॉर्मल ही क्वेश्चन था आपका, नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन से, आपको पता है सभी को। ये भी 9th क्लास से जो चैप्टर है क्लाइमेट का उसमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको बोलते हैं वेदर। इसमें से जो 9th क्लास से भी कुछ क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी बुक से, साइंस से। इसके बाद ये है वो जो है आउटपुट जो पूछ रहा है ये प्रोग्राम का। इसके लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं जिन साथियों का 30 तारीख को एग्जाम है मैं उनको केवल एक सलाह दे सकता हूँ। वैसे काफ़ी क्वेश्चन हैं उस पर जो पाइथन जो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, उसी के जो क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
अब मैं इस बात का गैस तो नहीं कर सकता इसी में से आएगा या कहीं और से वो एग्जामिनर देगा। तो सेन फाउंड्री एक वेबसाइट है, सेन फाउंड्री, यहाँ से आप एमसीक्यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसीटी जैसे हमने कर ली थी तो नहीं आई तो नहीं आई, किस्मत में नहीं थी हमारे। पाइथन जो है सीबीएसई जो प्रिस्क्राइब करती है, जो लैंग्वेज जो कंप्यूटर साइंस में आती है, उसको इसने पुटअप की यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको पता है एचपीजीसीएल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपसे जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से पूछा गया था, जो है क्वेश्चन नंबर 14 11th क्लास की, जो एनसीईआरटी से। बी आंसर होगा इसका करेक्ट 0। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है फ्रीडम फाइटर, तो मेनली जो योगदान रहा है फ्रीडम फाइटर में वो है देवीलाल का, जो हरियाणा से बाद में हरियाणा के सीएम बने हैं। तो देवीलाल इसका आंसर होगा। आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर आपको बंसीलाल के ऊपर कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है आंसर। इसके बाद 16 जो क्वेश्चन है बैंक पीओ के रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है सभी। तो 16 जो क्वेश्चन है बैंक पीओ का 3rd, इसका आंसर होगा 3 जो है बी आंसर होगा। नेक्स्ट है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। ये भी दोस्तों उसी लैंग्वेज का, पाइथन का ही आप देख रहे हैं, लिखा भी हुआ है नेम, फंक्शन कंस्ट्रक्टर का पूछ रहा है ये। तो इनिशियलाइजेशन जो है उसके लिए बी आंसर जो होगा सही। इसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है, आपको पता है सोनीपत, पानीपत, तिलपत और ये बागपत, ये 5 जो गांव मांगे थे उनमें शामिल था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपने जो है कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ से ये क्वेश्चन आया था। उसमें जो है ऑप्शंस में ये सारे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेगेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए जो है उसके लिए हमें लिखनी है ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, और फिर उसका सॉल्यूशन भी हमें नीचे ही, क्योंकि एग्जांपल का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की ये बुक है, इसमें दिया हुआ है नीचे कि जो है इट इज़ फॉल्स दैट ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इसके बाद दूसरी भी लिख रहा है ये, देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल विच इज नॉट इक्विलेटरल, और थर्ड है नॉट ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो तीनों ही जो है आंसर इसने नेगेशन में लिख दिए हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए जो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, डी है इसका राइट आंसर। इसके बाद ये भी आपसे उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, इंस्टेंशिएशन जो बोलते हैं वर्ग से जो है ऑब्जेक्ट बनाना, तो इसका जो है बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो भी एनसीईआरटी से पूछा गया है, क्वेश्चन 3 आंसर होगा। इसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका बी आंसर हो जाएगा। 24th का आपका बी हो जाएगा, नॉर्मल ही क्वेश्चन था ये। करंट अफेयर्स हरियाणा से काफ़ी चर्चित क्वेश्चन, 25 नंबर सभी को पता है ए। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है ये 625 एनसीईआरटी 10th क्लास से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एज इट इज़ क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन भी सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन था, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये भी एनसीईआरटी से आपसे पूछा गया है। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 28 क्वेश्चन है, भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इमीडिएटली बिकेम, तो दो जो डोमिनियन स्टेट जो बने थे इंडिया और पाकिस्तान, जो इस एक्ट के बाद दो डोमिनियन स्टेट, इसमें आंसर होगा आपका करेक्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन जो आपका 29th क्वेश्चन है दोस्तों, 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया है। और आपको पता है जो कोल्ड वार होते हैं उसमें जो कंट्रीज होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और ये 12th की एनसीईआरटी की जिस बुक से पूछा गया था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कोल्ड वार एरा का जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन है, पहला ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं चारों स्टेटमेंट इसमें दी हुई हैं, तो इसमें जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं कंट्रीज, एक दूसरे की आपसी मतलब कि वैसे खींचतान चलती रहती है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसका बी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा आपका। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है, 25 एज होती है। ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है एज इट इज क्वेश्चन, तो मैं इसका एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नंबर ए जो है राइट आंसर है। एज इट इज क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया है जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन वैल्यूज ऑफ x1 प्लस के, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 32 क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से 11th और 12th से है ये क्वेश्चन, जाइमेज इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 33rd जो क्वेश्चन है
ये आपसे पूछा गया है 10th क्लास से, जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि ये 10th लेवल का क्वेश्चन था। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। स्क्रीनशॉट था नहीं शायद इसका। वैसे ए जो है बी इसका आंसर आपको सभी को पता है, नॉर्मल ही क्वेश्चन 10th क्लास से है। ये नेक्स्ट भी 10th क्लास से ही एनसीईआरटी से पूछा गया है। 2 इसका आंसर होगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 35, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हरियाणा जी के लगभग क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन थे। तो इसमें जो ए जो है वो है आपका राइट आंसर। खसरा रूबेला ये अभियान भी पीछे चला था उस टाइम, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हो तो सभी को पता है। ये वायरल डिजीज होती हैं दोनों, मीजल्स और रूबेला। इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल ही क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर होगा। इसके बाद ये भी एक आईआईटी जेई लेवल का जो है क्वेश्चन है, जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, ये इसका आंसर होगा। 39 जो क्वेश्चन है आपका बी, इसमें ये एनसीईआरटी बुक से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपको एज इट इज़ क्वेश्चन जो है दिखा दूंगा। मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी, क्योंकि आप देख रहे हैं 29 जो क्वेश्चन है 11th क्लास की 4.3 जो एक्सरसाइज है एग्जाम्पलर क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एन के लिए जो वैल्यूज पूछ रहा है, जो आंसर जो एग्जामिनर ने दिया है वो दिया है, जो आंसर्स में वो है, इस बुक में जो आंसर है वो है 4, लेकिन ऑप्शंस में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता जो ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ। तो इसके लिए जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसके बाद 40 क्वेश्चन है जो आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ते हैं। हरियाणा जीके में फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल इजी थी, कुछ हार्ड नहीं था। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं उनमें, बाकी नॉर्मल ही था। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा आपका सेट्स का क्वेश्चन है, ए आंसर होगा इसका। इसके बाद ये 42 क्वेश्चन जो है बलजिंदर कौर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला था फिल्म पगड़ी द ऑनर के लिए। ये जो 43rd जो क्वेश्चन है नॉर्मल ही क्वेश्चन है, वैसे हमने करवाया भी था, जो हमने नेशनल करंट अफेयर्स के कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई थी लगभग 400 क्वेश्चन की। इसके बाद ये आपको सभी को पता है लोकसभा में पारित होता है, ये पास किया जाता है, जो ए आंसर होगा इसका। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये हमने उसी वीडियो में जो आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी कोप, जो 43rd क्वेश्चन, और ये दोनों ही क्वेश्चन थे हमारे। वैसे 43rd बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 45th जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बोन जर्मनी, ये हमने आपको करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट है जो सर्किट स्विचिंग बोलते हैं, जो डेडिकेटेड नोड्स जब क्रिएट की जाती हैं, इसमें बी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद ये जो आप चैप्टर्स में आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं एविडेंस एक्ट के, तो मैं आपको बता दूं, एक एक न्यूज़पेपर में आज की कटिंग है कि 37 जो क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस थे। ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ए कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एलएसएल, लोकल एंड स्पेशल लॉ इसको बोलते हैं, एविडेंस एक्ट होता है। इस टाइप से लगभग 14 या 15 सब्जेक्ट होते हैं। फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार आपने ज्वाइन कर लिया एज ए कांस्टेबल तो फिर तो वो आपको कांस्टेबल बना के ही जो ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकालते हैं। जो 14-15 सब्जेक्ट हैं उनकी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप टेंशन लीजिए आपके 30 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आईआरबी में क्या फ़र्क होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, मेडिकल के रिगार्डिंग जो है वो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद जो है एविडेंस एक्ट के जो क्वेश्चन थे, तो ये इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही जो है एविडेंस जो फैक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। और इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जो न्यूज़पेपर लिखता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है पुलिस से रिलेटेड नहीं पूछा गया, तो उन न्यूज़पेपर वालों को बता दूं कि अपनी नॉलेज को अच्छा बढ़ाएं थोड़ा, और जो है न्यूज़पेपर में लिखने से पहले कुछ एक बार उस सोचे समझे थोड़ा रिसर्च करें उसके ऊपर। क्योंकि जब एसआई का एग्ज़ाम हुआ था तो भी जो है भास्कर वालों ने लिखा था कि ग्रुप डी से आसान था एसआई का पेपर, बाकी सभी आपको पता है कितना आसान था कितना हार्ड था। श्री जनपद का आपको पता है कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, आप सभी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद 50 जो क्वेश्चन आपको सभी को पता है चौधरी छोटू राम, हरियाणा जीके के लगभग क्वेश्चन है, इजी है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका भी आप गैस कर सकते थे, क्योंकि जो दोनों ही
जो नाम है हिंदी और संस्कृत के, आपको पता है हरिगंधा जो पत्रिका आती है, तो दूसरा ये मिलता जुलता ही नाम है हरि प्रभा जो है पत्रिका। सी आंसर जो है इसमें करेक्ट होगा आपका। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बोल रहा था उसी चैप्टर से पूछा गया है आपसे, एटमॉस्फेयर वाले से, क्लाइमेट जो चैप्टर है उससे। तो इसमें जो आंसर होगा आपका डी। हाली पुरस्कार आप सभी को पता है उर्दू अकादमी देती है। इसके बाद आंतरिक ग्रहों वाला, ये भी 9th क्लास से क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है। और सोलर सिस्टम से जो इनर प्लैनेट्स हम बोलते हैं, जिनको अर्थ, जो मरकरी, विनस, मार्स, अर्थ जो है इनर प्लैनेट्स हैं। इसके बाद ये भी जो क्वेश्चन है आपका 50-50 जो क्वेश्चन है, ये भी उसी लैंग्वेज से है, पाइथन लैंग्वेज का जो है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, उसमें ट्यूपल बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एंड टाइप आर इंडेक्स्ड बाय इंटीजर्स, एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस की बुक में। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है 25, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो है बेसल प्लेसेंटेशन क्या होती है, वो भी मैं आपको देता हूँ। 11th क्लास की एनसीईआरटी में है ये। और जो बात ये है कि आपके लगभग जो चीज़ें हैं 10th, 11th और 12th और 9th इन बुक्स में से आई है। मेजर पोर्शन जो रहा है 11th से, बाकी कुछ जो है पोर्शन है 10th क्लास से भी और 12th क्लास से भी। 8th से नीचे तो कुछ है ही नहीं, लगभग क्वेश्चन जो है आपके 9th, 10th, 11th, 12th यहाँ से हैं। इसके बाद ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता है प्लेसेंटेशन क्या होती है। आपने लेमन देखा होगा, अलग अलग जो फ्रूट देखे होंगे, किसी में बीज जो है कहीं पर होते हैं, किसी में कहीं पर होते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो जो सनफ्लावर होता है उसमें बेसल, मतलब कि बिल्कुल बेस में जो है प्लेसेंटेशन होती है। जो ई जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें, और जो है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जो होते हैं उनमें ये प्लेसेंटेशन होती है। जो आप लास्ट में जो लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो बेसल जो प्लेसेंटेशन होती है वो होती है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोवेनियंस में आते हैं ये, आपको पता है कैटल्स, बफेलोज वगैरह, बोवेडी जो इनकी फैमिली होती है, इसमें ऑप्शंस में नहीं है। डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो आपका 59 जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ये ऊपर वाला जो है एनसीईआरटी में है या नहीं मैं कंफर्म करूँगा इसके बारे में। इसके बाद 59 जो क्वेश्चन है ये है आपका आंसर, मैंने आपको बता दिया रीजनिंग का इजी ही क्वेश्चन है। 16 जो क्वेश्चन है, इस जो क्वेश्चन में दोस्तों आप, मैंने आपको कई बार बताया है वो मेथड आप ज़रूर अपनाएं जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। अब आपको पता है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हरियाणा में, आपको पता है जो है बेरडाना है, बनावली है, ये इस टाइप के जो नेम्स हैं वो ही आप प्रेफर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो आर्कियोलॉजी से संबंधित, तो आप में इसमें एक ही नाम आपको देखने को मिलता है, खोखरा कोट। बाकी आपको ना बनावली यहाँ पे दिया गया है, ना भगवानपुरा यहाँ पे दिया गया है, ना फतेहाबाद का जो बेडाना है वो दिया गया है। तो आपको एक ही ऑप्शन था खोखरा कोट, आपको करेक्ट कर सकते थे इसको। इसके बाद ये ट्रेडिशनल जी का क्वेश्चन था लोथल, इसका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है 62, इसमें जो आंसर है आपका पूसा कोमल। ये हमने एग्रीकल्चर के जो वीडियोज हैं अभी भी हैं, हमने डिलीट नहीं किए हैं, बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। उसमें जो काउपी की जो एक वैरायटी है वो है पूसा कोमल, जो बैक्टीरियल ब्लाइट के रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको एज इट इज़ करवाया था, क्वेश्चन जो अलग अलग वैरायटीज़ आपको बताई थी। पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, हिंदी में और इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाया था। वैसे 12th क्लास में है ये। वैसे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, जो आप देख रहे हैं ये जो है काउपी पूसा कोमल जो है बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस है। और यही टेबल से मैंने आपको नोट्स जो बनाए थे इन्हीं में से बनाए थे और आपको प्रोवाइड भी करवाए थे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है फिर से इसके रिगार्डिंग मैं आपको हो सकेगा तो वीडियो आपके 30 तारीख से पहले एक प्रोवाइड करवा दूंगा कि आईपीसी की शुरुआत कब हुई, एलएसएल, इन सभी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कई पूछ लिए हैं इसने। और हो सकता है अगले आपसे चैप्टर में सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसको बोलते हैं, ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे अगर आप कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं तो। इसके बाद 64 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 65 जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, 2-3 लगातार। तो 65 का तो मुझे भी नहीं आता था। 66 है, ये है आपका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है नॉर्मल। ये जो मैथ का क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन था ये।
की जो है पॉसिबल आउटकम्स ये है भी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर भी मैं आपको एज ए प्रूफ दिखा देता हूँ। स्वाभिमान आंदोलन ये भी एनसीईआरटी की जो बुक है आपसे वहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। रामास्वामी नायकर इन्होंने ये शुरू किया था स्वाभिमान जो आंदोलन है। डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। डॉट नेट जो है डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद ये 70 क्वेश्चन है, ये भी आपसे एनसीईआरटी की जो बुक है 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है 74 नंबर आप देख रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10th जो क्लास है 12th में, वहाँ से ये एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वहाँ से ये पूछा गया है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये आप देख सकते हैं किस टाइप से ये सोल्व होगा। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है आपके लिए दिखाने के लिए। तो इसके बाद जो है 72 जो क्वेश्चन है ये भी उसी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का आउटकम का क्वेश्चन है। ओल्ड इज प्रिंटेड, इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा। पाइथन लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है वहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। 73rd जो क्वेश्चन है, जब हमने ऑब्जेक्शन का वीडियो डालने के लिए जो है एक क्वेश्चन आपको करवाया था उस टाइम मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक से दिखाया भी था कहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो डेट पूछी है एज इट इज 2013 9th क्लास में है ये इकोनॉमिक्स की जो बुक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल ही क्वेश्चन है 74th, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा सभी को पता है हरियाणा जी के जो लगभग क्वेश्चन जो हैं इजी क्वेश्चन थे, 2 आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है सोल्व कर लेंगे, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर होगा ए। और जहाँ से मैंने इसका ये आंसर चेक किया है वो ये आप देख सकते हैं, वह नेम इज एनकाउंटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन। जो प्रोसेस होगी लोकल नेम स्पेस के बाद कैसे ग्लोबल और बिल्ट इन जो है वो चेक होंगे, ए आंसर हो जाएगा। इसमें भी जो चिली साल्ट पीटर है आंसर हो जाएगा ए आपका। ये जो क्वेश्चन है 78 जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक से है एज इट इज 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक जो हम क्लासेज में लगती हैं उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आप देख रहे हैं। और जो आंसर होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर्स भी आपको पता है एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में देखने को मिलते हैं आपको, तो मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ इसका। ये आप देख रहे हैं 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड नंबर पार्ट, आंसर हो जाएगा आपका 6 जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है नॉर्मल हरियाणा जीके का क्वेश्चन। 7 जिले थे जब हरियाणा बना। हरियाणा संवाद जो पत्रिका है लोक संपर्क की विभाग की, आपको सभी को कई बार आपने पढ़ा होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन फिर से उसी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का आउटपुट का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ए 12। पाइथन लैंग्वेज सेम उसी का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी हिंदी और जो है इंग्लिश आएगी आगे। ये जो क्वेश्चन है 82 गोरखपुर फतेहाबाद में लग रहा है, ये कई बार हमने पढ़ा भी है। इसके बाद नेटवर्किंग में जो शामिल नहीं होता है आपको पता है पावर ट्रांसफ़र। जम्मू कश्मीर सभी को पता है 370 जो आर्टिकल है। अम्बाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन इसके चारों ओर वाले की पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो सी आंसर जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज प्रेजेंट इन करनाल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, कई बार हमने हरियाणा जीके में बहुत बार पढ़ा है। ये सभी को पता है सूरदास कंटेम्प्रेरी किसके थे। फिर से ये इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही शामिल होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होते हैं दोनों ही। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपके जो आंसर्स हैं, ये आपके ऊपर ही मैं आपको क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। 89 जो क्वेश्चन है आप कमेंट करके हमें बताएं। इसके बाद 90 क्वेश्चन है, एट हो जाएगा, शॉर्ट के बाद एट लगता है। अलास जो है हुर्रे, इस टाइप से इंटरजेक्शन होती है, आप सभी को पता है, सी आंसर हो जाएगा। लाइट हार्टेड में जो एडवर्ब की जो विशेषता बता रहा है, मेहनत किसी काम करने का तरीका, उसकी विशेषता इसी लाइट जो है हो जाएगा एडवर्ब।
व्हाट इज हैपनिंग, इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर सी आंसर। इसके बाद 94 क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर होगा बी रैंग। हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस टाइप के हार्ड लेवल के एग्जाम में भी मैं आपको बोल रहा था, यही एक सब्जेक्ट है जो हमें थोड़ा उम्मीद देता है, थोड़ा खुश कर देता है। तो एक क्वेश्चन को छोड़ के लगभग सभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अपूर्ण भूतकाल, मतलब कि भूतकाल में कोई क्रिया पूरी नहीं हुई हो, लड़की जा रही थी। इसके बाद किसी बात को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। आंखों से देखते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस टाइप से कारक आपने सभी ने पढ़े हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आश्चर्य होना, दांतों तले उंगली जमाना। क्रिया विशेषण आपको पता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं धीरे धीरे। यात्रियों के समूह को कहते हैं काफिला। तो ये थे दोस्तों, हमने लगभग आपको कंप्लीट जो है आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो दूसरी आंसर की है वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बिल्कुल आपको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो होगा वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अब हमने कोशिश की थी दोस्तों आपको कुछ करवाने की, लेकिन फिर हमारी किस्मत नहीं थी तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन करवाए बिल्कुल नहीं। फिर भी जो इवनिंग शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर के जो हमने आपको वीडियोज़ करवाई थी उसमें से पूछे गए थे। मॉर्निंग में हमारा कोई भी क्वेश्चन जो था हमारे वीडियो से नहीं था, एक्सेप्ट करते हैं हम इस बात को, लेकिन हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, बाकी तो एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन जो एवरेज जो मार्क्स रहेंगे आपको सभी को पता है 50 और 60 के बीच में सभी के मार्क्स रहने वाले हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सभी का अच्छा एग्जाम हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करें। 30 तारीख को जो कुछ आप कर सकते हैं, जो इस लेवल का ही लगभग जो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड कुछ करने की कोशिश करें। बाकी मैं भी आपको कुछ जो है टिप्स जो मुझे लगते हैं आपके फ़ायदेमंद होंगे वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके साथी हैं उन तक इस आंसर की को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।